अब देखो यार, जब से सीएम पंक ने AEW के ऑल आउट पर उनका बैक स्टेज ब्रॉल किया है, तब से ही रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है और गाइज वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक है। और गाइज यहीं अब सीएम पंक और एलीट के इस ब्रॉल के अंदर क्रिस जेरिको की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एस स्टील के पॉसिबली जेल जाने को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइज AEW ऑल आउट पर रूबी सोहो और क्रिश्चियन केज के इंजर्ड होने के बाद अब डार्क ऑर्डर के एक मेंबर को ऑल आउट पर इंजरी हो चुकी है। तो गाइज वहीं जॉनी गार्गानो के WWE में रिटर्न होने से पहले AEW में जॉनी गार्गानो की डेब्यू के क्या स्टेटस थे, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और गाइज AEW के इस साल के रेवेन्यू को लेकर टोनी खान ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के ईयरली रेवेन्यू की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के ईयरली रेवेन्यू की, तो गाइज यही इस हफ्ते AEW के ऑल आउट वीकेंड के अंदर टोनी खान ने रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के साथ बात की थी, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी हर साल काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कंफर्म किया है कि जब AEW कंपनी खुली थी तो गाइज यहाँ पर 2020 के अंदर टोनी खान की कंपनी ने $50 मिलियन से भी कम का रेवेन्यू किया था। बट गाइज यही इस साल AEW रेसलिंग ने 2022 के खत्म होने के पहले ही $100 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कर दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को लगता है कि किसी कंपनी के खुलने के मात्र 3 सालों के अंदर उस कंपनी का $100 मिलियन रेवेन्यू करना उस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW रेसलिंग के $100 से ज्यादा रेवेन्यू करने के बाद अब टोनी खान AEW के फ्यूचर को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। और गाइज टोनी खान ने यह भी कंफर्म किया है कि पिछले 20 सालों में दुनिया के किसी भी रेसलिंग कंपनी ने एक साल में $100 मिलियन, AEW 20 साल में WWE के बाहर वो पहली कंपनी बनी है जिसने एक साल में $100 मिलियन से ज्यादा। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW अगले साल कितना रेवेन्यू करती है। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज यही AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर रूबी सोहो और क्रिश्चियन केज के इंजर्ड होने के बाद अब डार्क ऑर्डर के मेंबर एरेक्स रेनॉल्ड्स को भी इंजरी हो चुकी है। और गाइज जैसा कि आप लोगों ने AEW के ऑल आउट पर देखा होगा, AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के अंदर एरेक्स रेनॉल्ड्स, हैंगमैन पेज, जॉन सिल्वर वर्सेस एलीट के बीच में AEW का ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिला था। और गाइज यही ऑल आउट पर एरेक्स रेनॉल्ड्स को परफॉर्म करने के बाद अब AEW के बैक स्टेज से ये खबर आ रही है कि एरेक्स रेनॉल्ड्स को बैक इंजरी हो चुकी है। और गाइज AEW के ऑल आउट के ऊपर एरेक्स रेनॉल्ड्स बैक स्टेज एरिया के ऊपर क्रचेज लेकर चल रहे थे। और गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज और रूबी सोहो के बाद अब एरेक्स रेनॉल्ड्स भी AEW में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। गाइज मैं तो पर्सनली यही होप करता हूँ कि डार्क ऑर्डर मेंबर एरेक्स रेनॉल्ड्स जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज यही इस हफ्ते AEW में जॉनी गार्गानो के डेब्यू इंटरेस्ट को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जॉनी गार्गानो के WWE में जाने से पहले AEW के काफी सारे लोग जॉनी गार्गानो को लाने के लिए इंटरेस्टेड थे। और गाइज इवन यहां पर AEW के काफी सारे रेसलर्स ने जॉनी गार्गानो से AEW में आकर ड्रीम मैच लड़ने को लेकर बातें भी की थी। बट गाइज यहां पर टोनी खान के इंटरेस्टेड ना होने की वजह से जॉनी गार्गानो का AEW में डेब्यू नहीं हुआ है। और गाइज यहां पर मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अगर टोनी खान जॉनी गार्गानो को लाने में इंटरेस्टेड होते तो गाइज जॉनी गार्गानो इस समय WWE में ना होके बल्कि AEW के अंदर होते। गाइज आपको क्या लगता है, टोनी खान का जॉनी गार्गानो को ना साइन करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सीएम पंक वर्सेज एलीट की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक और एलीट की, तो गाइज अब तक तो मैंने आप लोगों को खुद इतनी बार बता दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी बताने की जरूरत है कि AEW के ऑल आउट के बाद सीएम पंक और एलीट के बीच में क्या हुआ है। बट गाइज यही AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद सीएम पंक और एलीट का झगड़ा कैसे शुरू और कैसे खत्म हुआ था, इसको लेकर अब बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट के मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक के एलीट के नेम को ड्रॉप करने के बाद सीएम पंक किसी से बिना कुछ कहे उनके लॉकर रूम में जाकर बैठ गए थे। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक के लॉकर रूम में जाने के बाद AEW के EVPs लॉकर रूम के अंदर आ जाते गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा, यंग बक्स सीएम पंक के लॉकर रूम में आके सीएम पंक के साथ बहस करना शुरू कर देते गए। और गाइज यही सीएम पंक और एलीट के इस बहस
के अंदर AEW के काफी सारे रेसलर्स भी शामिल होते गए, जहां पर देखते ही देखते AEW के सुपरस्टार CM पंक की तरफ से एस स्टील भी आ जाते गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब CM पंक और यंग बक्स के बीच में बहस शुरू हुई थी तो गाइस उस समय एस स्टील CM पंक के लॉकर रूम में नहीं थे। बट गाइस यहां पर जैसे ही एस स्टील को मालूम चलता है कि AEW के EVPs और CM पंक के बीच में बहस हो रही है तो गाइस यहां पर एस स्टील CM पंक के लॉकर रूम के अंदर CM पंक और AEW के EVPs के झगड़े को छुड़ाने के लिए आते गए। बट गाइस इसके बाद AEW सुपरस्टार CM पंक मैट जैक्सन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते गए और गाइस CM पंक के इस हरकत के बाद यंग बक्स भी CM पंक को जवाब देते गए। और गाइस यहां पर CM पंक और यंग बक्स का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गाइस यहां पर एस स्टील जो कि झगड़े को रोकने के लिए आए होते गए वहीं मैट जैक्सन निक जैक्सन के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइस यहां पर एस स्टील लॉकर रूम में पड़े हुए चेयर को उठा के निक जैक्सन के ऊपर अटैक कर देते गए, जिससे कि निक जैक्सन के आंख पर काफी ज्यादा चोट लगी गए। और गाइस इसके बाद जब केनी ओमेगा एस स्टील को रोकने के लिए आते गए तो गाइस एस स्टील केनी ओमेगा के बालों को खींच के केनी ओमेगा को नीचे गिरा देते गए। और गाइस इसके बाद एस स्टील केनी ओमेगा को बाइट करते गए और गाइस यहां पर ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहां पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो गाइस यहां पर CM पंक के लॉकर रूम के अंदर ब्रैंडन कटलर, क्रिस्टोफर डेनियल और AEW के प्रोड्यूसर्स मौजूद थे। और गाइस इन सभी ने इस झगड़े को रोकने की कोशिश की थी। बट गाइस क्योंकि यहां पर इस झगड़े के अंदर AEW के EVPs शामिल थे तो गाइस यहां पर लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। बट गाइस यहां पर इस झगड़े के काफी ज्यादा बढ़ जाने के बाद फाइनली जो इंसान इस झगड़े को रोकता है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि AEW के पहले वर्ल्ड चैंपियन ले चैंपियन क्रिस जेरिको हैं। और गाइस यहां पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक और EVPs के झगड़े के बढ़ जाने के बाद जब क्रिस जेरिको को इन दोनों के झगड़े के बारे में पता चलता है तो गाइस क्रिस जेरिको तुरंत CM पंक के लॉकर रूम में पहुंचते गए। और गाइस यहां पर जेरिको के लॉकर रूम में पहुंचने के बाद जेरिको फाइनली CM पंक और एलीट के झगड़े को सुलझा देते गए। और गाइस जेरिको एलीट को CM पंक के लॉकर रूम से बाहर कर देते गए। और गाइस इसके बाद क्रिस जेरिको और CM पंक के बीच में पूरे झगड़े को लेकर बात भी होती गई। और गाइस यहां पर AEW के रेसलर्स ने रिपोर्टर्स को यह कंफर्म किया है कि अगर क्रिस जेरिको AEW ऑल आउट के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और एलीट के झगड़े को नहीं छुड़ाते तो गाइस यहां पर यह झगड़ा छूटने वाला नहीं था, क्योंकि गाइस यहां पर AEW ऑल आउट के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और यंग बक्स का यह झगड़ा 1 या 2 मिनट तक न चल के बल्कि पूरे 6 मिनट तक चला है। और गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर 6 मिनट तक AEW के EVP और CM पंक आपस में लड़ रहे थे। और गाइस यहां पर AEW के मल्टीपल रेसलर्स ने यह कंफर्म किया है कि अगर क्रिस जेरिको लास्ट नाइट AEW ऑल आउट के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक और एलीट के झगड़े के बीच में नहीं आते तो गाइस AEW ऑल आउट के ऊपर बहुत कुछ हो सकता था। बट गाइस यहां पर जेरिको के आने की वजह से फाइनली ये झगड़ा खत्म होता है। और गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको के इस बिहेवियर की वजह से AEW के रेसलर क्रिस जेरिको से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हैं। और गाइस यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको को AEW के लॉकर रूम के लीडर बनाने की बात की जा रही है। वेल गाइस ये तो बात हुई जेरिको के इन्वॉल्वमेंट की। बट गाइस बात करें यहां पर एस स्टील की तो गाइस यहां पर मल्टीपल रेसलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक यंग बक्स के इस झगड़े के अंदर जो आदमी सबसे ज्यादा आक्रामक हुआ था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एस स्टील थे। और गाइस जिस तरीके से एस स्टील ने इस झगड़े में बिहेव किया है उस चीज को देखने के बाद अब AEW के अंदर AEW का कोई भी रेसलर एस स्टील को AEW में देखना नहीं चाहता है। और गाइस यहां पर बहुत सारे रेसलर्स को तो ये लगा था कि निक जैक्सन एस स्टील के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस करेंगे। और गाइस यहां पर बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि निक जैक्सन पॉसिबली शिकागो के अंदर एस स्टील के खिलाफ केस करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले थे। बट गाइस यहां पर टोनी खान के मना करने के बाद निक जैक्सन ने एस स्टील के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बट गाइस यहां पर AEW के रेसलर्स का ये कहना है कि अगर निक जैक्सन पुलिस स्टेशन में जाते तो गाइस एस स्टील इस समय जेल के अंदर होने वाले थे, क्योंकि गाइस जिस तरीके से एस स्टील ने निक जैक्सन पर अटैक किया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और आक्रामक था। और गाइस यहां पर टोनी खान के मना करने की वजह से एस स्टील अभी तक जेल के अंदर नहीं गए। बट गाइस यहां पर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टोनी खान पॉसिबली अब एस स्टील को कंपनी से बाहर करने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW के अंदर एस स्टील को अब कोई भी कंपनी में देखना नहीं चाहता है। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान एस स्टील CM पंक और यंग बक्स को लेकर क्या एक्शन लेते गए और गाइस AEW का ये पूरा ड्रामा कैसे खत्म होता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।